7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का दोस्तों ये वक्त हो रहा था और जम्मू कश्मीर का एक इलाका पड़ता है पूंछ और उसी का गांव लगता है कलामी। 10 साल के जैन खान और 12 साल की उसकी बड़ी बहन जोया खान अपने पिता रमीज खान के साथ और अम्मी भी इनके दोनों के साथ में थी और ये निकले हुए जा रहे थे। इसी बीच गोलीबारी चल रही थी जो पाकिस्तान ने खिसिया कर गोलीबारी कहा था। उसने शहरी इलाकों को जहां पर आम लोग रहते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया था खिसियाने के बाद। और वो निशाना इसलिए बना रहा था क्योंकि 22 अप्रैल 2025 की जो दोपहर थी के पास जो बैसन घाटी लगती है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, वहां पर चुन चुन कर 26 लोगों को मार दिया था आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान की धरती से आए थे, आतंकवादी थे। अब इसके लिए लगभग 15 दिन का समय लगता है और एक ऑपरेशन तैयार किया जाता है और नाम रखा जाता है उसका ऑपरेशन सिंदूर, ताकि इस बात का पूरी तरीके से बदला लिया जा सके, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आतंकियों के 9 ठिकाने थे, उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, उनको समाप्त कर दिया गया था। पाकिस्तान अपने डिफेंस में तो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी इंडिया के खिलाफ। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना जो आम लोग हैं, जो शहरी लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको निशाना बनाया जाए। और बेवजह उसने एलओसी से बम गिराने शुरू कर दिए, मिसाइल दागने शुरू कर दिए और जो आम लोग थे वो मारे जा रहे थे लगातार। लगभग 15-16 लोग बेकसूर थे, वो मारे जाते हैं। लेकिन भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर, जवाबी कार्रवाई के ऊपर 8 मई 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। पाकिस्तान के अंदर संसद सत्र चल रहा था और वहां पर एक सांसद हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर शाहिद इकबाल, वो रोते हुए दिखाई देते हैं और उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो जाता है। और वो लगातार कह रहे थे कि अल्लाह उनके मुल्क की हिफाजत करे। अभी तो भारत ने ठीक से युद्ध लड़ने की जो शुरुआत है वो भी नहीं की थी, पहले से ही वो मुल्क की हिफाजत करने लगे हैं संसद के अंदर रोते हुए कि वाकई क्या जरूरत आन पड़ी कि जो सांसद हैं वो संसद के अंदर खड़े होकर रो रहा था और अपने मुल्क की हिफाजत की वो मांग कर रहा था चेयरपर्सन से। क्या भारत ने ऐसा काम कर दिया? इस कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, बुधवार की रात 7 और 8 मई 2025 की रात की ये बात है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था और उन पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था। और जब ये हमला किया जा रहा था तो साथ ही लगभग 15 शहरों को पूरी तरीके से निशाना बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से और 15 शहरों पर जगह जगह गोले दागे गए, मिसाइलें दागी गई। और वो जो 15 शहरों की अगर हम बात कर लेते हैं, और अपने वो काम पर जा रहे थे डेली की तरह। कोई खेत में जा रहा है तो कोई रास्ते में, तो कोई ऑफिस जा रहा है। रास्ते में मिसाइल पड़ी हुई मिल रही थी और मिसाइलों को देखने के बाद तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर इस तरीके से मिसाइल पड़ी हुई है। और जो मिसाइल वहां पर पड़ी हुई थी उसको रात को ही भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था, उसको पहले ही बेदम कर दिया था आसमान में ही ड्रोन सिस्टम ने। और उसके जो बेदम करने की जो मेन वजह थी, और उसकी मेन वजह ये थी कि भारत के पास एक ऐसा आधुनिक हथियार है और जिसका नाम है वो है S-400, उसका बना हुआ है। और दोस्तों, दुनिया का वो सबसे ताकतवर, आधुनिक, शक्तिशाली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। एक ऐसा सिस्टम है और ये एक जगह पर रखा हुआ होता है, उसको सेटल कर लिया जाता है और दूर से आसमान में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को, किसी भी जेट को, किसी भी क्रूज मिसाइल को या फिर दुश्मन के कोई भी विमान को, उसको पहले से ही कैच कर लेता है और उसके बाद ये उसके ऊपर हमले करने शुरू कर देता है। और उसके बाद वो पहचान लेता है और पहचानने के बाद उसको हवा में ही ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है।
जो वो नुकसान पहुंचा सकता है और नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वो रहेगा नहीं और उसको आसमान में ही मार गिराया जाता है। और जब 15 शहरी ठिकाने और 15 शहरों को जो निशाना बनाया गया था, वहां से ड्रोन भेजे गए थे, उनको आसमान में ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी, रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, जो कि रूस का बनाया हुआ होता है और उसकी जो रेंज है वो लगभग 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को गिराने की ये क्षमता रखता है। और इसके अंदर एक यूनिट के अंदर कई तरीके के रॉकेट्स निकलते हैं, जिसमें 40 NS जो कि 400 किलोमीटर तक की रेंज का होता है, 40 NS जो कि 250 किलोमीटर तक की रेंज का रहता है, 9M96E2 जो कि लगभग 120 किलोमीटर तक की मारक क्षमता उसकी बताई जाती है, 9M96E, और जिसकी जो क्षमता है वो लगभग 40 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होती है, जो कि आसमान के अंदर उड़ने वाले किसी भी दुश्मन के विमान को, दुश्मन की क्रूज मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल को, ड्रोन को, उसको पहले ही आसमान में मार गिराया जा सके। लोग अपने घरों से निकल रहे थे, घर से निकलने के बाद देख रहे थे तो पड़े हुए उन मिसाइलों को, वो पूरी तरीके से बेकार हो चुके थे। आप अंदाजा लगा सकते थे कि पाकिस्तान ने कितने वो छोड़े होंगे, और यहाँ की इसके S-400 ने, इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको पूरी तरीके से आसमान में ही खत्म कर दिया था। दरअसल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका जो काम करने का जो सिस्टम है वो है 360 डिग्री के अंदर कवरेज में काम करता है। यदि इनका जो टारगेट है, S-400 का जो टारगेट माना जाता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो आगे निकल जाता है तो वापस लौटकर भी उसको वो मार गिराया जा सकता है। यानी कि वो इस तरीके से घूमता है, सटीक निशाना होता है, हाई स्पीड होती है, और इंटरसेप्ट करने की जो क्षमता होती है वो दुश्मन की मिसाइल से भी तेज होती है। बाद भारत के जो अपने 15 ठिकाने थे और जहां पर पाकिस्तान हमला करता है, और उनके जो सैन्य ठिकाने थे और उनका भी उसने डिफेंस किया था। अब दोस्तों, इसका भारत को भी रिटेलिएशन करना था, जवाब देना था। जब जवाब दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर के, यानी कि दूसरे दिन, यानी कि 8 मई 2025 की सुबह 8 मई भारत की तरफ से ड्रोन अटैक किए जाते हैं। और ड्रोन अटैक के लिए उन्होंने 9 जगह को चिन्हित किया था, जिसमें अटक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरावाला, लाहौर, बहावलपुर, मियानो, कराची और छोर। दरअसल इन जगहों को निशाना बनाया गया था, और निशाना बनाने के बाद हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, जो वाकई अपने आप में काफी आधुनिक माना जाता है, अत्याधुनिक माना जाता है। और इसे ड्रोन और मिसाइल का पूरी तरीके से मिक्सअप है, और इसके अंदर 15 किलो विस्फोट अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। और रेंज जो इसकी बताई जाती है वो कमाल की रेंज बताई जाती है, 500 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जाती है। और इसको जब भी लॉन्च किया जाएगा, या तो इसको ट्रक से लॉन्च किया जाता है या फिर इसको जहाज से लॉन्च किया जाता है। उसको टारगेट नहीं मिलता है तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। भारत ने आज 9 जगह अटैक किया, और ये 9 जगह पर कामयाबी मिलती है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी के अंदर कामयाबी मिल जाती है। और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का बताया जाता है, जो कि लाहौर के अंदर रखा हुआ होता है, और उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। और तबाह होने के बाद ये जानकारी निकल कर आती है पाकिस्तान की तरफ से, ये पता चलता है जब इस पर रिसर्च किया जाता है, जब उसकी जानकारी जुटाई जाती है कि पाकिस्तान के पास इस तरीके की जो चीनी हथियार है, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइना से उसने मंगाया हुआ है। जैसे भारत के पास रूस का है S-400, तो ऐसे ही पाकिस्तान के पास भी ये पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। और चाइना से उसने इसलिए खरीदा, वो खरीदना तो नहीं चाहता था, क्योंकि चाइना ने उस पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, और जो शायद कम क्षमता का उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है, और भारत उस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और इसकी जो मारक क्षमता बताई जाती है वो 120 से 250 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। शायद उतनी है भी नहीं जितना वो उसमें पाकिस्तान ने, चाइना ने इसके लिए दावा किया था। जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है ड्रोन सिस्टम, और भारतीय सेना की तरफ से ये घोषणा कर दी जाती है
कि हमने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लाहौर के अंदर स्थित है, हमने उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरीके से दबाव बनना शुरू हो जाता है। और ये सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 8 मई की दोपहर को उन्होंने संसद के अंदर ये कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से हमले किए हैं, 9 जगहों को यहाँ पर निशाना बनाया है पूरी तरीके से, और पाकिस्तान ने भारत के लगभग 50 से ज्यादा ड्रोन को यहाँ पर मार गिराया है। और जबकि इसमें पूरी तरीके से सुधार करने की जरूरत थी। अगर इसको टारगेट नहीं मिलता है इस ड्रोन को जिसका नाम हार्फी है, तो वो स्वयं ही अपने आप नष्ट हो जाता है। और इसकी ये एक दिलचस्प बात है। और जहां पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने 50 से ड्रोन मार गिराए हैं, और ड्रोन्स ने जो पाकिस्तान का दूसरा दावा ये है कि पाकिस्तान के जो जनरल है और वहां की जो प्रवक्ता है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, जो कि 8 मई को उन्होंने ये घोषणा की थी, और उनका ये कहना था कि एक ड्रोन ने इनके काफी नुकसान पहुंचाया है और उनके 4 जवानों को घायल कर दिए हैं और 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। भारत का ये दावा है और भारत ने ये सबूत तक दिखाए हैं कि HQ-9 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लाहौर के अंदर स्थित है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दरअसल ये जो चीजें चल रही थी और इसके पीछे की जो मेन वजह थी वो थी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर बैसन घाटी के अंदर जो सैलानी वहां पर घूमने गए थे, और वहां पर 3 आतंकवादी आए थे, जो पाकिस्तान से 3 आतंकवादी आए हुए थे ऐसा बताया जाता है। और उन्होंने गोलीबारी की और उसमें ज्यादा हिंदू जो टूरिस्ट थे उनको टारगेट किया वहां पर। उनको टारगेट करने के बाद उनको मारना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर पूरी तरीके से रोष था, पूरी तरीके से हंगामा यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और इसके बाद भारत सरकार आर्मी पूरी तरीके से सतर्क हो जाती है। हमारी जो रॉ एजेंसी है वो पूरी तरीके से सतर्क हो जाती है और वो देखती है कि पाकिस्तान के अंदर कहां पर आतंकी ठिकाने हैं। इसके लिए बाकायदा हमारी जो एजेंसी हैं वो 21 ठिकाने ऐसे होते हैं जिनको चिन्हित करती है, और 21 ठिकानों को चिन्हित करने के बाद 6 से 7 मई के दरमियान लगभग 1:04 या 5 मिनट के आसपास लगभग 25 मिनट के अंदर 21 से ज्यादा मिसाइल हमले करती है और पाकिस्तान के अंदर 9 जो आतंकी ठिकाने होते हैं उनको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देती है। और इसके बाद पाकिस्तान खिसियाने के बाद 15 ऐसे टारगेट सेट करता है जो भारत के शहर हैं, उन पर ड्रोन से हमले करता है, उन पर मिसाइल से हमले करता है। 400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है, और भारतीय सेना का ये कहना है, भारतीय जनता और देश की सरकार का भी ये कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उनके जो आका हैं, जो उनके आतंकी हैं, उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ना कर दिया जाए। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद आपको केवल यही था, सतर्क करना था, सावधान करना था कि अगर देश के अंदर कभी भी आपको बोला जाए कि आज हमारे शहर में ब्लैकआउट है, तो आपको पूरी तरीके से अपनी लाइटें बंद कर देनी है और पूरी तरीके से सतर्क हो जाना है, क्योंकि देश के अंदर टेंशन बनी हुई है इंडो पाक क्लैश की वजह से। तो यही वजह है। तो जो भी निर्देश अगर दिए जाए भारत सरकार की तरफ से किसी भी शहर के लिए, कहीं से भी आप अगर उसको देख रहे हैं तो पूरी तरीके से उसको फॉलो कीजिएगा। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।